सबसे पहले आपको प्रिवेंट करना है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को। अगर आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बॉइल्ड खाना खाएं। आप नॉर्मल स्वादिष्ट घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में तेल की मात्रा ज़्यादा और ख़राब तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो घर का बना हुआ नॉर्मल बैलेंस्ड मील खाएं, साथ में फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं। दैट इज़ द आइडियल काइंड ऑफ मील। और एक और चीज़ डॉक्टर पन्ना पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल पेस मेकर को लेकर लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं कि अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो पेस मेकर डलेगा ही। तो इस चीज़ को लेकर भी उन्हें एक डर सा बना रहता है, नहीं पेस मेकर डलेगा तो हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास, हम ऐसे ही वॉक करेंगे, जा कुछ चेंजेस करेंगे तो ये पेस मेकर क्या डलता ही डलता है? फर्स्ट हार्ट फेलियर है तो भी डलेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया। देखिए, जिस मरीज़ को हार्ट फेलियर हो जाता है वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नहीं कर सकता। वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, बार बार अस्पताल में भर्ती होना, सांस ना ले पाना, पैरों में सोजिश आना, वो चाहता है कि राहत मिले। बट उसको राहत मिलती है, पहले हम समझाते हैं कि आप पानी कम पीजिए, नमक हल्का लीजिए, लगातार वॉकिंग जितनी कर सकते हैं करें, लगातार दवाई लीजिए। इन सब चीज़ों से भी अगर पेशेंट को राहत ना मिले, पानी कम लीजिए। जब भी हार्ट फेलियर हो तो हार्ट ज़्यादा पानी को नहीं संभाल सकता। अगर सांस फूलने की ज़्यादा क्षमता है, हमारी दवाइयों के बावजूद अगर सांस फूले तो पानी कम लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के करने के बाद भी कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उन पेशेंट्स के लिए जो बार बार अस्पताल में भर्ती होते हैं, उन पेशेंट्स में हम उनकी ईसीजी देखते हैं। ईसीजी आप लोग जानते हैं, उस ईसीजी में एक स्पेसिफिक डिफेक्ट देखते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है तो उन पेशेंट्स को हम पेसमेकर के लिए समझाते हैं। वो हार्ट फेलियर के अगर 100 पेशेंट्स हैं, वो 30 से 40% में ही पाए जाएंगे वो ईसीजी डिफेक्ट। तो हर पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है उसको पेसमेकर नहीं लग सकता। वो पेसमेकर जो 3 तार वाला होता है, जो स्पेशल हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए है, वो केवल उन्हीं को लग पाएगा या लग पा जाता है जिनकी बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लगातार दवाई खा रहे हैं, साथ ही साथ उनका इको में इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, और ईसीजी में एक स्पेसिफिक डिफेक्ट है जो हम कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं। उन्हीं मरीजों को हम पेसमेकर एडवाइस करते हैं। और अगर कोई पेशेंट है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है हार्ट फेलियर के अलावा, और एक डिजीज़ है, उसे डायबिटीज़ है जी, और उसके बाद उसके सिम्टम्स सेम रहेंगे। एक पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है, हार्ट फेलियर होता है, उसके जो सिम्टम्स उसे फील हुए, क्या एक डायबिटिक पर्सन को भी वही सिम्टम फील होंगे हार्ट फेलियर अगर उसे है? बिल्कुल। हार्ट फेलियर अगर हो गया तो दोनों को सिम्टम्स सिमिलर रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों की एक ही है कि हार्ट फैल गया। हार्ट फैलने से वो जितना खून उसको आगे पंप करना चाहिए वो नहीं पंप कर पा रहा। जब वो खून आगे पंप नहीं कर पाता, आपके जो मसल्स हैं, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो खून के लिए रोते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ऑक्सीजन की क्षमता नहीं मिल रही। चाहे वो किसी भी कारण से हार्ट फेलियर हो, फाइनल जो सिम्टम्स आएंगे वो सब में सेम होंगे। क्योंकि होता ये है कि जो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में खास तौर पे, और यंग यूथ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अब उन्हें ये लगता है कि शायद शुगर हमारा हाई हो गया या लो हो गया, इसलिए हमें ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं। वो नहीं ऑब्जर्व करवाते कि नहीं, मे बी ये हार्ट फेलियर हो। तो ऐसे लोगों के लिए कोई एक अलग से कुछ देखिए, डायबिटिक पॉपुलेशन बेसिकली उनको अपने डॉक्टर के पास बहुत लगातार जाते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे अपनी जांच करवानी चाहिए, टाइम टाइम पे देखना चाहिए कि मुझे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस तो नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं सांस फूलने का तो अपना इको करवाना चाहिए। इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं अगर ठीक है देन देयर इज़ नथिंग टू वरी, बट अगर हार्ट की पंपिंग कम है देन दे मस्ट बी लुक्ड एट केयरफुली। तो सबसे पहला टेस्ट हार्ट फेलियर मतलब इको सबसे पहला स्टेप रहेगा जी। नेक्स्ट उसके बाद जैसे वो पंपिंग जो है वो बहुत लो आई है हमारी, तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, जब पंपिंग बहुत लो आती है उसका मतलब अगर 35% से कम है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन और आपको सांस फूल रही है, बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, आपकी ईसीजी में भी वो स्पेसिफिक डिफेक्ट है, फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए कि आपके लिए एक स्पेशल पेसमेकर अवेलेबल है जिसको हम बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं। ये देखा गया है कि ये वाला पेसमेकर जब दिया जाता है 80 से 85% लोगों में राहत मिलती है। और हार्ट फेलियर की जो सिम्टम्स हैं, अगर हम उनमें किसी प्रकार राहत दे सकें तो पेशेंट्स बहुत थैंकफुल रहते हैं। तो 3 तार वाला पेसमेकर, बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर के बारे में हमें बात करनी चाहिए।
तो ये टाइम पीरियड होता है चेंज, कितनी पर्टिकुलर टाइम के बाद इसे चेंज करना पड़ेगा हमें? जी, पहले हम हर 6 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं, 4 से 6 महीने में हम पेसमेकर उनके चेक करते हैं। हर 4 से 6 महीने में चेक करते हैं, वो हमें बहुत कुछ बताता है कि पेशेंट की हार्ट का रेट कैसा रहा, उसकी पेसिंग कैसी रही, उसकी बैटरी की फंक्शन कैसी है। और ये बैटरी पे चलते हैं, लगभग 5 से 8 साल तक इनकी बैटरी चलती है। जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती तो हम उनको बताते हैं कि आपका पेसमेकर बदला जाएगा। तो पूरा पेसमेकर बदला जाता है ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ बैटरी नहीं बदली जाती। और अगर कोई पेशेंट भूल जाता है चेकअप करवाना, पेसमेकर उसे डला हुआ है, तो ऐसे में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी, हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा होता है, स्पेशली तभी छोटी मैंने जगहों में। खास तौर पे ये सवाल पूछा आपसे। जी, और छोटी जगहों से जो लोग आते हैं वो सोचते हैं पेसमेकर बैटरी लग गई, अब भूल जाओ इसके बारे में। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पेशेंट को पेसमेकर लगा और उसको राहत मिली और उसकी अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी, वो फिर हार्ट फेलियर में वापस चला जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बन सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर 4 से 6 महीने में अपनी बैटरी चेक कराना अहम है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो हार्ट फेलियर के लिए है। तो पेसमेकर डल गया उसके बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है, चेकअप भी करवा रहे हैं, लेकिन आपको आपने कहा हम रीडिंग चेक करते हैं। बिल्कुल। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं मैनेज हो रहा है, तो उसके बाद क्या आगे का क्या रहता है? जी, मतलब जो treatment? हार्ट फेलियर एक प्रॉब्लम है वो बड़ी प्रोग्रेसिव है और बहुत तंग करती है कुछ लोगों को। अगर हमने पेसमेकर लगा दिया और मैंने बताया कि 80 से 85 में हेल्प करती है, इसका मतलब 15% ऐसे लोग हैं जिनको वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अब उन पेशेंट्स को हम फर्दर हम यही समझाते हैं कि आप पानी कम लीजिए, फर्दर वही सारी बातें होती हैं, दवाइयों को बढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता, फिर हम पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में आप सोचिए। और भी डिवाइसेस आती हैं, लेकिन वो बहुत महंगी हैं इंडिया में, जिनको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस बोलते हैं। बट ये सब बातें, पैसा एक चीज़ है, बट हमें पेशेंट को थेरेपी बतानी चाहिए हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के बारे में, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। एंड बिकॉज लोगों को खास तौर पे ये रहता है कि जो हार्ट के डिजीज़ हैं उनमें इंडिया में जो टेक्निक्स हैं, जैसे कार्डिक इलेक्ट्रोथेरेपी है, उसकी भी नॉलेज नहीं रहती है। उन्हें लगता है कि अब पेसमेकर के बाद अगर हमारा मैनेज नहीं हो रहा है, घबरा जाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे जम्मू में ही बहुत ज़्यादा अभी तक इसके लिए टेक्निक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे दिल्ली है, आप ही काम करती हैं, तो वहाँ पे और क्या क्या डिवाइसेस हैं जो हार्ट फेलियर के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? किस तरह से देखिए, हार्ट फेलियर की डिवाइसेस जो है, पहले तो पेशेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे में कामयाब नहीं होंगी। अगर सही पेशेंट पिकअप किया जाए और लगाया जाए तो बहुत राहत मिलती है पेशेंट को। एंड दे कम एंड थैंक अस, दे आर वेरी हैप्पी कि अब मुझे भर्ती नहीं होना पड़ रहा, मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। तो जैसे हमने बात करी कि एक कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, उसी तरह से एक और मशीन होती है जिसको हम ICD कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये देखा गया है कि जिनका पंपिंग कम हो जाता है, EF कम हो जाता है, उन पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम बनती है सडन कार्डियक डेथ की। जो सिम्टम्स हुए सांस फूलना, उसके लिए हमने बताया कि आपको पेसमेकर लगना चाहिए। लेकिन जो ये प्रॉब्लम ऑफ सडन कार्डियक डेथ है, जो कि उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिनकी पंपिंग कम होती है, उसके लिए भी एक मशीन आती है जिसको हम कहते हैं ICD। एक ऐसी मशीन है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर भी है और ICD भी है। उसको हम कहते हैं बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर विद ICD। ICD भी पेसमेकर की तरह ही है, लेकिन ICD का काम है शॉक देना। वो पेशेंट अगर मरने वाला हो